चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? मेवाड़ पढ़ रहे थे ना? हाँ, मेवाड़ में कहाँ तक पढ़ लिए थे? बप्पा रावल को बता दिए थे। बप्पा रावल, हाँ स्टार्टिंग बता दी थी बप्पा रावल के बारे में। हाँ, और कुछ था बप्पा रावल के बारे में? हाँ, नगदा को लास्ट में अंतिम राजधानी बना करके, है ना। उसके बाद बप्पा रावल की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखो, अब इनका कार्यकाल पूछोगे तो उतना कार्यकाल कंफर्म नहीं हो पाता है। हालांकि 734 में एक व्यक्ति था मानमोरी, तो मानमोरी से एक युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद फिर चित्तौड़ को इन्होंने छीना था। छीनने के बाद फिर वहां पर मेवाड़ वंश, है ना, जिसको बोलते हो तुम, एक नाम बता देते, कौन सा और कौन सा नाम बताते हो? मेवाड़ वंश नाम को कौन बताते था? और मेदपेट और हाँ, बहुत लिखा था ना। हाँ, तो मतलब हाँ, एक तरह से वो वहां पर, हाँ, मेवाड़ वंश की स्थापना हो गई और उसके पहले राजा थे। हाँ, अब ये चीजें बताते कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक है श्याम दास, है ना। तो श्याम दास एक इतिहासकार थे। वो मेवाड़ का इतिहास निकालने वाले पहले इतिहासकार हैं जो मेवाड़ का इतिहास निकाले हैं। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है जो अंग्रेज आता है ना। वो आता है 17वीं शताब्दी में और वो भी इतिहास लिखता है। उसका नाम है जेम्स टॉड। दो नाम याद कर लो, श्याम दास और जेम्स टॉड। ये दो व्यक्ति है जो पूरी तरह राजस्थान का इतिहास निकालने के लिए, है ना, उत्तरदायी है। भला हो दोनों का पूरा राजपूताना निकाल करके लाया है। क्लियर, समझ में आ गया? कहानी क्लियर हो गया यहाँ तक? इनके बाद आते हैं एक व्यक्ति, हाँ देखो, इसके पहले और भी कथाएं कविताएं लिखी गई है। बहुत सारी कविताएं हैं राजस्थान पे, ऐसा नहीं है। कविताएं तो बहुत भर भर के है, लेकिन एक चीज समझ लो, कविताएं इतिहास नहीं होती है, ये ध्यान रखना। कविताएं, कहानियां, है ना, कुछ तो कहानियां इतिहास, कहानियां इतिहास मतलब कम होती। इतिहास में के लिए क्या होता है कि साक्ष्य का प्रमाण होता है, बात समझे। और कहानियां है कि ऐसा है कि आप लिख सकते हो, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, जैसे जस्ट लाइक मूवी, फिल्म बनता है वैसे ही, बस समझ आया? हाँ, तो दिमाग में मत रखना कि कविताएं इतिहास होती है। इन्होंने कविता लिखी थी तो इन्होंने शौर्य का वर्णन किया था, इसमें इतिहास लिखा गया है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये इसने कहानियां लिखी थी तो इन्होंने इतिहास का वर्णन किया है, ये भी थोड़ा झूठ हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ कहानियां इतिहास को दर्शाती नहीं है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये वाली कविताएं में तो इतिहास का वर्णन है। अरे ठीक है, लेकिन उसका सोर्स कहाँ है? सोर्स दोगे ना, इतिहास के लिए क्या चाहिए? सोर्स। और सोर्स कौन सा वाला मानता है? तो स्टार्टिंग में जब इतिहास तुम लोग को पढ़ा रहे थे, कोई भी इतिहास पढ़ाएंगे तुम लोग को, साथ पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन दिमाग में रखना कि पुरातात्विक सोर्स सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी अथी के लिए, इतिहास के लिए। पुरातात्विक कहने का मतलब कि वहां से खोद कर निकाला गया सामान, लेखों पर, स्तंभों पर, वो सारी चीजें, है ना, जो खोद करके निकली है। बस समझ, लिखा हुआ साक्ष्य का प्रमाण कम ही मानते हैं लोग, बात समझे। और इसी में बहुत सारे लोग RTI दायर करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कोर्ट में, बहुत सारा RTI चल रहे हैं, बस समझ, क्लियर हुआ? हाल फिलहाल में एक मुद्दा और है, तुम लोग का सुन रहे हो, यूजीसी सुन रहे हो कुछ मुद्दा करके? सर बताए थे, सर बताया तो यूजीसी क्या है बताया है ना, बताओ। हाँ तो सर, इसी पर लागू है। हाँ हाँ बताओ, तो यूजीसी क्या है आप लोगों को पहले बता दे। हाँ, थोड़ा सा चर्चा में ले आए, उसके बाद हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा तुम चर्चा ले आए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं इसको। यूनिवर्सिटी में जितने भी नियम लागू होते हैं ना, उसको बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है, तो SC/ST एक्ट जो पहले लागू थे बाहर में, वो अब यूनिवर्सिटी में लागू करने का प्रावधान किया गया है। तो वहां पर दिक्कतें कहां पर होगी? तो दिक्कतें कहां पर होगी? तो दिक्कतें होगी कि जहां पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर दिक्कतें होगी, प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इससे सहूलियत भी है, इससे दिक्कत भी, दोनों है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कास्ट आते हैं? तो एक आते हैं SC/ST और OBC, इनके लिए बिल लाया गया है। अब देखो, अब कहानियां क्या होती है। SC/ST वाले लोग कहते हैं, यूजीसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, अब इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। अब SC/ST वाले लोग क्या कहते हैं, जो निचले कास्ट के लोग हैं, कि ऊपर वालों ने हमारे ऊपर शोषण किया है।
है ना। तो थोड़ा से नीचे कास्ट है, थोड़े से, ठीक है, अच्छा ये ठीक है। हाँ ओबीसी में हम लोग भी आ गए। देखो ये सीधा सीधा वोट बैंक का मामला है, कहानी के लिए हाईएस्ट कास्ट है। हाँ क्यों रखा गया है, दिमाग नहीं रख। हाँ ओबीसी में 2 कास्ट है, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 है। एबीसी को जनरल वाला, फिर जनरल वाला। हाँ तो अब देखो कहानी थोड़ी सी ऐसी है। अरे शोषण हुआ होगा, ये भी होंगे, लेकिन इसका प्रूफ कहाँ है? प्रूफ बेटा के मिलेगा। तो सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं, तो कहानी यही है, सीधी सीधी बात है। आप लोग में भेजे हैं यूजीसी डॉक्यूमेंट 26 जनवरी, हम व्हाट्सएप पे कल आप लोग का यूजीसी डॉक्यूमेंट हम भेजे हैं ग्रुप पे, भेजे हैं। हमको मैसेज करो ना, हमको मैसेज कर दो ना, अपना नाम लिख करके, बैच टाइम लिख करके ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले व्यक्ति जो है उसका नाम है अल्लट। अगला राजा जो है मेवाड़ वंश का उसका नाम है अल्लट। ये दूसरा राजा हो गया ना? ये दूसरा राजा है ये। हाँ इसने राजधानी चेंज किया था, इसका राजधानी अल्हाड़ था। राजधानी से क्या था? अल्हाड़। हम डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, जो ग्रुप पे नहीं हो ग्रुप पे ऐड हो जाना, तो उससे डॉक्यूमेंट मिलते रहेंगे तुम लोग को, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप लोग पढ़ना, बता रहे हैं। हमारे देश का दिक्कत यही है कि आप लोग रील्स देख के डिसाइड करते हो कि कहानी कहाँ तक चलेगी। देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और तुम लोग जेन जी वाले हो, और जेन जी वाला का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, तुम लोग पढ़ता कम है। नहीं जेन जी हो तुम लोग, तुम लोग जेन जी हो। आने वाले होगा जेन अल्फा, जो बेबी हुआ ना अपना 25 के बाद हुआ। हाँ तो हो गया जेन अल्फा। तुम लोग फास्ट हो थोड़ा सा हम लोग से, हम लोग हुए मिलियनियर, मिलियनियर बोलते हैं हम लोग को। पापा वैल्यू नहीं देते हैं कि तुम लोग सोचने में थोड़े से कम हो हम लोग से। दिक्कत क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है तुम लोग में, कि तुम लोग डिसाइड करते हो रील देख करके, तुम लोग डिसाइड करते हो कि तुम लोग को पढ़ाना भी आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसको पढ़ाना भी टीचर के लिए बहुत मतलब हार्ड होने वाला है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग रिकॉर्ड कर लेते हो चीजों को। हम लोग मिलियनर थे तो हम लोग फील करते थे क्रिकेट को, जो भी चीज है उसको फील करते थे। तुम लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड कर लेते हो, रिकॉर्ड कर बाद में देखेंगे, बाद में देखता थोड़ी है। तो चीजें यही दिक्कतें हो जाती है, बस समझे। मिलियनर और जेन जी में इसके बाद आने वाला तो और है खतरनाक, है ना, जेन अल्फा बोलेंगे उसको, बस समझे। और उसके बाद जब आएगा 2050 के बाद बच्चे, उसको बोलेंगे जेन बीटा, तो और खतरनाक हो गए। उसके बाद फिर जेन गामा। लुड़गर भी तो हो, माइंड तुम्हारा तेज है, लेकिन माइंड तेज है लेकिन उसको समझने के लिए तुमको विकसित करना पड़ेगा ना उसको, माइंड को। नेचुरल माइंड तेज सबको मिलता है, लेकिन उसका विकास तो यहीं पर करोगे तुम, और वो कैसे होगा? तो दिक्कतें यही है कि तुम लोग अभी जो दिशा में हमारा यूथ जा रहा है वो दिशा खराब है थोड़ा सा, तो अपने आप को ऐसा ढालो कि हम उस दिशा में ना जाए। थोड़ा सा ये सोचने का क्षमता विकसित करो यहीं पर से। नेचुरल पावर हमसे तुमसे हमें से तुम्हें अधिक है, बस इतना समझ लो। नेचुरल हमको मिला है, समझने की पावर हमसे अधिक है। रीजन क्या है बताते हैं, इसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। सीधी सीधी भाषा में बात करें, हमारे जमाने में एआई था? नहीं था। जब हम 10th में पढ़ रहे थे तो मोबाइल नहीं था, एआई कहाँ से आएगा? तुम्हारे जमाने में एआई है, तुम पास किए होगे तो स्मार्टफोन मिल गया होगा। हम पास किए तो हमारे तो कीपैड फोन भी ना मिले। बात समझे? तो हम लोग जितना ग्रहण किए थे वो किताबों से किए थे। तो तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, एक तो बुक और एक तुम्हारा जो है लेटेस्ट वेपन, जो तुम बोलो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो भी बोल लो, है ना, उसका तुम लोग यूज कर सकते हो, है ना। शरीर से कमजोर है पहले। हाँ तो वो तो हो गई धीरे धीरे, वो तो खान पान का असर है। हाँ लिखिए अगला पॉइंट, इनकी जानकारी मिलती है अल्लटपुर अभिलेख से। इन्होंने एक अल्लटपुर अभिलेख, अल्लटपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। बात समझ में आई? इसमें सारे छक्का बच गया भाई, अब रह दो।
है ना। इनका माता का नाम है महालक्ष्मी, है ना। पिता का नाम अभी बताए थे, इनके पहले वाले राजा कौन हुए? बप्पा रावल, है ना। हाँ, इनके पिता थे बप्पा रावल। बेटा था इनका नरवाहन, इनका बेटा था नरवाहन। हैं? नरवाहन, है ना। इनकी रानी का नाम था हरिया देवी। हरिया देवी। अब देखो इतना कहानी क्लियर हो गया तुम्हारा। हाँ, हरिया देवी जो थी हून वंश की रानी थी। कौन वंश की? हून वंश। क्लियर हो गया हून वंश की। अब देखो इसमें जितनी कहानियां तुम लोग देखने को मिलेगी, ये दूसरा राजा है। पहला राजा का नाम था, है ना, बप्पा रावल। ये वंश के पहले संस्थापक हैं, है ना। और इन्होंने अधिकारी तो उस समय नहीं रखे थे, टेम्परेरी कुछ लोग रख लिए थे अपने साथ में, जो कि इनके सहयोगी का काम किया करते थे, है ना। अल्लट पहला ऐसा व्यक्ति है जो क्या किया कि अधिकारी रखने शुरू किए। अधिकारी मतलब रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे ऐसे अधिकारी रखने। नहीं नहीं, उस समय अधिकारी बोलते थे इसको, अब हो गया नेता वाला कहानी ना। उस समय अधिकारी बोलते थे इनको। जब राजा का होता था ना, राजा वाला कहानी, तो वहां पर अधिकारी है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री अधिकारी है, रक्षा मंत्री मतलब सेनापति, है ना, तो अधिकारी है ना। फिर गृह मंत्री हो गया उसका, फिर, है ना, बहुत सारे मंत्री थे, विदेश मंत्री हो गए, बस समझे। तो ये अधिकारी के रूप में काम किया करते, राजा के अधिकारी हैं सब, बस समझे। तो ये अल्लट पहला ऐसा व्यक्ति है जो मेवाड़ वंश का जो अधिकारी रखने शुरू करता है, मतलब एक सिस्टमैटिक चीजें बनाना शुरू करता है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक की कहानियां शुरू नहीं होगी, एक राज्य नहीं चलेगा। एक राज्य को चलाने के लिए अधिकारी बड़े आवश्यक होते हैं। अब कहीं पर जाना है, पुलिस अधिकारी होगा तो अपना पुलिस संभालेगा, तो चीजें अधिकारी होगा अपना और चीजें संभालेगा, है ना। क्लियर। तो इसमें अलग पॉइंट ये होगा कि इसने अधिकारी रखने शुरू किए, रखना प्रारंभ किया। क्लियर। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। ये अल्लट के बारे में था। अल्लट मेवाड़ वंश का दूसरा राजा है ना। और इसकी जानकारी मिलती है एक अल्लटपुर अभिलेख, जो अल्लट ने बसाया था, बात समझे, जो उदयपुर के पास में पड़ता है अल्लटपुर। और अल्लटपुर में एक अभिलेख है। अभिलेख समझते हो किसे कहते हैं? नहीं समझते हो? अभिलेख मतलब कि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, बात समझे। स्वर्ण भंडार गए हो घूमने? राजगीर में स्वर्ण भंडार घूमने गए हो? नहीं गए हो? जाना कभी। राजगीर में स्वर्ण भंडार है ना, और वहां पर घूमने जाते हैं। हाँ, वहां पर क्लियर। अल्लट ने अधिकारी को रखना शुरू किया। इसके पहले थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने क्या किया था, जब मेवाड़ की स्थापना की थी, इन्होंने अधिकारी नहीं बनाए थे,
इनके कुछ सहयोगी जो थे, साथ में रहते थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, उन्हीं को कुछ कुछ काम सौंप रखे थे, है ना, कि आप सेनापति हो, आप रक्षा मंत्री हो, आप ये हो, है ना। तो कुछ काम सौंप सौंप रखे थे, तो उससे काम चल रहा था बप्पा रावल का। लेकिन जब अल्लट राजा बना तो वो देखा कि सिस्टमेटिक ढंग से काम तो हो नहीं पा रहे हैं, सारे अपने लोग हैं, कुछ काम करते भी हैं, कुछ काम करते भी नहीं है, तो इन्होंने योग्य अधिकारी रखने शुरू कर दिए। बस समझ गए। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला राजा जो है उसका नाम है जयद्रथ। ये अल्लट के बारे में 3 कहानियां थी। क्लियर। चलो देखते हैं अगले राजा को। अगले राजा का नाम है ना, जयद्रथ। अब देखो, जयद्रथ जब राजा बनता है ना, जयद्रथ का कार्यकाल जो है 1213। देखो बीच में बहुत सारे राजा हुए जिनका कार्यकाल हमको ना मिल पाता है और ना उन राजा का नाम ही मिल पाता है। अब बोलो सर क्यों नहीं मिल पाता है, रीजन क्या है इसका? तो इसका रीजन एक ही है, जब आक्रांताओं ने जब वहां पर अटैक किया तो उनकी कुछ कुछ जो त्रुटियां थी, कुछ कुछ अभिलेख थे, वो मिटा दिए गए। इसी से हमको इतना अर्थी नहीं मिल पाता है। उसके बाद आता है जयद्रथ। जयद्रथ के बाद फिर सारा अभिलेख हमको, जो भी चीजें हैं इतिहास, हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि अल्लट है, उसके बाद जो बेटा ही ना शासन करेगा, तो ये जैसे कहां से आ गए नरवा? अल्लट भाई बप्पा रावल 737 में है, अल्लट 760 में है और जयद्रथ 1213 में है। गैपिंग देख। तो शासन खाली रहा। हाँ, खाली नहीं रहा, शासन करते रहे, उनका इतिहास हमको नहीं मिल पाता है। हाँ, उनका इतिहास हमको नहीं मिल पाता है, बात समझे? तो कहानी यही है, हमारा इतिहास नहीं मिल पाता है उनका। बात समझे? ये कहानी चली थी 737 थे 760 तक, 760 के बाद भी कहानी चली। लेकिन अब बोलो सर, तो 760 से 1213 एक बार पढ़ा रहे हैं, बीच वाला? तो बीच वाला क्या हुआ कि बीच वाले राजा भी लड़ते रहे, जो पश्चिम से आक्रांताएं आ रहे थे, पश्चिम मतलब कहने से अरब से, तुर्की से जो मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे, उससे युद्ध हो रहा था, ऐसा नहीं कि युद्ध रुका हुआ था। हाँ हाँ, वहीं से। तो जो भी कहानियां हमको मिल पाती है, जब शांत हुआ माहौल, तो उस शांति के दरमियान फिर और भी चीजें अपना इतिहास जो है लिखवाना शुरू किए। लिखवाना शुरू किए, ऐसा वैसा नहीं, उनको लगा कि अब इतिहास जो किताबों में लिखा जाएगा तो इसको मिटा दिया जाता है, इसको जला दिया जाता है ना, तो क्यों ना हम अभिलेखों के द्वारा इसको प्रकाशित करना शुरू करें। बस मैं, अल्लट ने बहुत सही काम किया था, अल्लट ने अभिलेख लिखवा दिए थे। अल्लट पूरा अभिलेख है, उसको तो नहीं मिटा सका, हमको वहां से जानकारी मिल जाती है। अब जो व्यक्ति बीच में जो राजा रहे हैं, वो या तो युद्ध में बिजी थे, अगर इतिहास ने किताब लिखी भी होगी, चीजें किया भी होगा, तो मुस्लिम आक्रांता आए, उसको अगर मौका मिला उसको जला दिया गया। बात समझे? अब दिमाग में लगाओ कि सर हम भी तो मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो 712 में आप पढ़ाते हैं कि मुस्लिम आए हैं, 712 में पढ़ाते हैं कि सर मुस्लिम आए, पढ़ाते हैं ना, हैं मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि 712 में पहला आया था मोहम्मद गजनी, पढ़ाते हैं। अब एक के बार फिर कहते हैं सर कि उसके बाद फिर 1200 ईस्वी के बाद आ जाते हैं आप, तो इस 712 से लेकर के 1200 ईस्वी तक ये कहानी कहाँ गई? ये कहानी आक्रमण नहीं हो रहे थे, शांति का माहौल था। अगर शांति का माहौल होता तो फिर यहां पर इतिहास बना होता। बस हमारी है, अगर शांति का माहौल होता तो इतिहास कहां बना होता? इनका लिखा गया होता, इनके वंश का नाम आता, और भी भारतीय वंश का नाम आता, और भी भारतीय वंश उत्थान पर आता। बस भाई, लेकिन इनका भी ना मिल पाता है और इनका भी ना मिल पाता है, तो इसका रीजन एक ही है कि दोनों में टकराव हुआ होगा 500 वर्ष। अब 500 वर्ष इस टकराव में इतिहास लिखा भी गया होगा तो मिटाया भी गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतिहास लिखा भी गया होगा तो मिटाया भी गया होगा, क्योंकि जब मुस्लिम आते हैं हमारे यहाँ तो कुछ चीज को कब्जा भी करते हैं। बस भाई, तो कहानी यही चलती है कि सर बीच में यहाँ भी नहीं मिल पाता है, बीच में यहाँ भी नहीं मिल पाता है।
अब यहाँ पर जीते होंगे, दोनों में टकराव हुआ होगा। आखिरकार इस बाउंड्री का शेप जो भारत के इस बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर कोई बाहरी आक्रांता घुसने नहीं दे रहा है, तो वो थे राजस्थान वाले। जितने भी राजा रहे राजस्थान के, आगे और वंश पढ़ाएंगे, ये तो एक वंश का झलकी है ना, जो सिर्फ मेवाड़ वंश पढ़ाएंगे, जो महाराणा प्रताप वाला वंश है ना। आगे और पढ़ाएंगे तुम लोग को, परमार वंश पढ़ाएंगे, चालुक्य वंश पढ़ाएंगे, चंदेल वंश पढ़ाएंगे, है ना, बूंदी का चंदेल पढ़ाएंगे, बस मई। तो बहुत सारे वंश हैं जो पश्चिम से जितने भी मुस्लिम आक्रांता आते थे उसको रोकने का काम क्या करते थे। अब या तो हुआ ये होगा कि उस दरमियान या तो इतिहास लिखने का समय नहीं होगा, आक्रांता को रोकने का फुर्सत हुआ होगा, क्योंकि इतिहास यही पर डिपेंड करता है कि वो हुआ होगा, ये कहता है हुआ होगा। हम कंसेप्ट अंदाजा लगा सकते हैं हम। हाँ, तो अब उसको भी अंदाजा लगाते हैं, अब उसमें भी अंदाजा लगाते हैं कि कुछ सामान मिलता होगा। जैसे हाल फिलहाल में हम लोग जब एक कहानी पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कि सिंधु सभ्यता में हथियार का विकास नहीं हुआ था। हम लोग जब पढ़ते हैं ना सिंधु सभ्यता, तो पढ़ते हैं कि हथियार का विकास नहीं हुआ था। हड़प्पा में तो वही हथियार का विकास हुआ, दोनों इलाकों में सेम ही रेट है ना। फिर हड़प्पा में पढ़ते हैं कि हड़प्पा में छोटी छोटी हथियारों का विकास हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, हाल फिलहाल में गुजरात के एक जगह है नादौर, अब वहां पर क्या होता है, ये हाल फिलहाल कहानी है 2024-25 की। वहां पर एक लेडीज का सब मिलता है, मम्मी समझते हो, मम्मी मतलब लपेटा हुआ सब, है ना, पिरामिड टाइप का लपेटा हुआ सब मिलता है, और वो सब की जांच होती है तो मालूम चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का सब है। और सब किसका है, एक लेडीज है, लेडीज वीरांगना है, लेडीज पूरा सैनिक रूप में है ना, और सैनिक रूप में उसका तलवार है जो उसके छाती पर रख करके, मतलब ऐसे रख करके उसको दफनाया गया है। अब उस तलवार की जांच की जाती है तो मिलता है कि 5000 वर्ष पुराना, मतलब कि सिंधु सभ्यता का काल रहा होगा। अब इतना सब गलती हो गया, फिर अब देखो, अब कहानी चेंज होगी यहाँ पे। अब जो कहानी नहीं चली थी, हम लोग आज तक मिथ्या में जी रहे थे कि सिंधु सभ्यता में हथियार का विकास नहीं हुआ होगा, तो कहानी झूठी होगी। के भार बढ़ा दिया हमने के भार बढ़ गया है तो यही शुरू नहीं होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। हाँ, चीजें ऐड हो जाएगी। तो देखो, इतिहास हमारा जो ऐसा है, उसमें अभी तक हम लोग मुश्किल से पूरे इतिहास का जो खोजे हैं, हम लोग वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, ये पूरे इतिहास का मुश्किल से 10% खोजे भाई। 90% अभी हमारा इतिहास जो है बाकी है। तो सोचो कि 10% में इतनी किताबें हैं, 90% में और कितनी होगी, अनुमान लगाओ। विश्वविद्यालय जला दिया गया, नंदा विश्वविद्यालय खंडर बोलते हो ना, जला दिया गया, कितनी लाख किताबें जली, उसको मैं पढ़ते थे कितना पढ़ रहा। हाँ, फिर और किताबें हो जाती, हमको इतिहास में और जानकारियां मिलती, और चीजें विकसित होती। देखो अब बोलते हो सर इतिहास हम लोग क्यों पढ़े, इतिहास से बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलती है जो कि आर्किटेक्चर है, जो कि कला है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग से विकास में रहे हैं। हम लोग को विकसित करने में कोई दूसरा देश का हाथ नहीं रहा है। कुछ लोग पूछते हैं भगवान यहीं पर क्यों है, पूजा करते हैं नहीं, क्योंकि कुदरत का बहुत सारा मिरेकल है जो पूरा भारत में है। बृहदेश्वर मंदिर पर छाई नहीं पड़ता है, पूरी मंदिर झंडा उल्टा फहरता है। अब साइंस भी ढूंढ रहा है बेचारा, कैसे हो रहा है भाई। है? अब दिमाग लगाओ कि जिस समय वो मंदिर बना होगा तो हम लोग साइंस से कितने आगे चल रहे होंगे, कम से कम 1000 बरस। मतलब एक हम भगवान के विरोध ना करना है, एक बात हो रहा है कि हो सकता है कि साइंस जब तक किसी चीज का व्याख्या नहीं कर देता, तब तक हम उसको भगवान ही मान के चलेंगे। बस वही कहानी है, बस यही कहानी है, भगवान ही मानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मानते। जिस चीज के बारे में हम लोग नहीं जानते तो मिरेकल समझ लो, बस मिरेकल समझ लेते हैं, बात खत्म हो गई। जैसे सूरज से ऐसी बिजली होता है, हम लोग जब तक नहीं जानते, जब तक बस यही कहानी मिरेकल ही है। बस अभी यही कहना है कि इंडिया के जो भगवान है वो साइंस से कितने आगे, बस यही कहना है। भगवान है नहीं, भगवान वही कुदरती है, लेकिन ये चीजें जो आर्किटेक्चर गढ़ी गई, अब जैसे देखिए झंडा उल्टा फहर रहा है, हम लोग अभी मान रहे हैं भगवान ने। अब अगर 1000 बरस बाद आएगा तो कोई ढूंढ सकता है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी अधिक होगी, उसमें चीजें अधिक होगी, ढूंढ लिया तो फिर भी साइंस हो जाएगी। बस इतनी सी कहानी है इतिहास की। सर ये जो नीचे है इस क्षेत्र में तो ऐसा समझ लिया कि मतलब पिलर खड़ी है लेकिन जमीन से टच नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सारे मंदिर है भाई, बोल तो रहे हैं। हाँ, तमिलनाडु नहीं टच है, नीचे से तुम कपड़ा निकाल सकते हो, इतना भी नहीं है, इतना ऊंचा है, तो नीचे से कपड़ा ऐसे करके निकाल सकते हो। हाँ, यही तो मिरेकल है, अरे यही मिरेकल है ना, टिकल कहाँ है।
भगवान मान लीजिए आपका। एक मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर, नाम सुना होगा ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला का पूजा होती है, वहाँ मूर्ति नहीं है। देखो हाँ, तुड़वाया था ज्वालामुखी मंदिर, लेकिन वहाँ गलत है, फिर से तुड़वाया था तो हाँ, लेकिन वहाँ मूर्तियां है ही नहीं, वहाँ ज्वाला है। और ज्वाला दीप आज से नहीं जल रहा है, जब से स्टार्टिंग हुई है मंदिर बना है तब से वो ज्वाला दीप आज तक जल ही रहा है। ना उसमें तेल जाता है ना कुछ कुछ जाता है, उसको मिलकर मानो। इतना दूर काहे जा रहे हो, अपना कुंड को मिलकर मान लो ना। राजगीर कुंड नहीं, लेकिन उसके अंदर साइंस छुपा हुआ है। अरे भाई सबके पीछे साइंस छुपा हुआ है। अरे सबके पीछे साइंस छुपा हुआ है, हर एक चीज के पीछे तुम्हारा साइंस ही छुपा हुआ है, हर एक चीज के पीछे तुम्हारा साइंस छुपा हुआ है। लेकिन अभी तक जब तक हम नहीं जानते हैं उसको क्या मानेंगे, मिरेकल। हाँ बता ले तो कहानी यही चीज आती है ना, यही चीज कहानी आती है कि जो चीज नहीं मानते हैं तो इतिहास में हम लोग उसे भगवान का दर्जा मानते हैं। बस मिरेकल समझते हो, मिरेकल मतलब चमत्कार, चमत्कार भगवान। चलो ये तो बड़ी दूर है यार, तो कमेंट निकालने लगा। अब देखो, अब इसमें इधर देखो, अब इन्होंने राजधानी चेंज करते हैं, ये अपना राजधानी कहाँ ले आते हैं, राजधानी कहाँ लाते हैं, चित्तौड़। चित्तौड़ के बारे में कहानी सुनाएंगे तुम लोग को आगे। बस भाई चित्तौड़ हो गया। अब देखो यहाँ पर जयद्रथ सिंह एक युद्ध लड़ता है, उसका नाम है भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध। बात समझे, भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। कब हुआ था, 1227 में। किसके किसके बीच हुआ था, तो जयद्रथ सिंह और दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, नाम सुना होगा है, इल्तुतमिश है ना। इसके दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है, भूताला का युद्ध है ना। हालांकि जयद्रथ सिंह इसमें जीत जाता है। क्या होता है, इल्सी की, हाँ यही इल्तुतमिश के। बात समझे, जमाना में कोई राजा के बेटा गरीब भी हो गए दिल्ली का राजा है ये। अब देखो कहानी यहाँ पर सुन लो पहले थोड़ा सा। भूताला के युद्ध क्या हुआ कि भूताला के युद्ध में, हाँ इधर देखो, भूताला के युद्ध में क्या हुआ कि राजधानी उन्होंने चित्तौड़ बना लिया। अरे भाई तो मेवाड़े का राजधानी चित्तौड़ चेंज हुआ, अभी तो बताया था इसके पहले राजधानी चेंज हुआ था अल्लटपुर, अल्लटपुर चित्तौड़ हो गया, राजा चेंज राजधानी चेंज। बस में ये और कोई दिक्कत, हमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा ना तो राजधानी हिलसा कर देंगे, कहानी खत्म, खुश, हिलसा का नाम पटना कर देंगे बस पूरा जब पावरे हमारे पास है तो चलो आगे देखते हैं। अब ये है तुम्हारा चित्तौड़, बस में है ना, ये है तुम्हारा दिल्ली। देखो अब इल्तुतमिश ने क्या किया, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, गुलाम वंश का व्यक्ति था, और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसको लगा कि हमारा खतरा कहाँ कहाँ है, तो इल्तुतमिश ने सारे युद्ध करने शुरू किए। उसको लगा कि मेवाड़ वंश वाला जो एक व्यक्ति है वो ज्यादा उत्कर्ष पे आ रहा है, आगे हमको दिक्कत पहुंचाने का काम ये करेगा, और किया भी है बप्पा रावल ने। बात समझे, दिल्ली से चलता है कहाँ, चित्तौड़ अटैक करने, है ना। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है नगदा। नगदा समझ लो हिलसा जैसा छोटा राज्य है, जगह है नगदा, छोटा सा जगह है नगदा, है ना। अब जयद्रथ सिंह चित्तौड़ का राजा है, इल्तुतमिश दिल्ली का राजा है ना। इसी के बीच में नगदा, नगदा कहाँ है तो चित्तौड़ में, सॉरी मेवाड़ में ही नगदा है। मेवाड़ का एक छोटा सा जगह है नगदा, जैसे बिहार का छोटा जगह हिलसा। बात समझे। अब हुआ यूं कि जब इल्तुतमिश ने अटैक किया मेवाड़ पे, चित्तौड़, अरे इधर सुन ले, कल वहां कूटे यहाँ कूट देंगे, बता रहे हैं। हमको मारने के लिए तो पाइप झट से निकाल देते हैं। बस भाई अब देखो, जब दिल्ली से यहाँ चला कौन, इल्तुतमिश, दोनों में युद्ध होता है कहाँ,
यहाँ पर एक जगह है ना, नहीं यहाँ पर एक जगह है, कहाँ, भूताला, यहाँ पर एक जगह है भूताला, एक युद्ध होता है भूताला में, बात समझे। अब क्या करता है इल्तुतमिश को जयद्रथ सिंह वहां से रगड़ता है, मतलब खदेड़ता है, बात समझे। और खदेड़ते खदेड़ते क्या होता है कि ये निकल जाता है आगे, यहाँ तक खदेड़ जाता है, लेकिन इसकी कुछ सेना जो है इल्तुतमिश की, ये बीच में दिखता है कि नगदा एक छोटा जगह है जो लूट लेता है, और लूट करके वो एक साइड से रास्ता होता है, वो रास्ते से निकल करके दिल्ली आता है, बात समझे। तो होता यूं है पूरा युद्ध में कि जयद्रथ सिंह इल्तुतमिश से युद्ध तो दी जाता है, मतलब उसको भगा तो देता है, लेकिन भागते क्रम में क्या होता है कि इल्तुतमिश जो है वो एक जगह है नगदा, नगदा को लूट लेता है। तो कहानी यही छोटी सी है कि, है ना, इल्तुतमिश ने एक जगह को लूटा था, उसका नाम था नगदा। एक पॉइंट लिख सकते हो कि इल्तुतमिश ने नगदा को लूटा। 1227 में। हाँ नहीं, 1227 में इल्तुतमिश ने नगदा को लूटा। बात समझ आई? और इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलता है, तो एक व्यक्ति हैं हरि सिंह सूरी, हैं हरि सिंह सूरी, हरि सिंह सूरी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका एक किताब है हमीर मद मर्दन, इनका एक बुक है हमीद मद मर्दन, ये किताब से ये युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड डाल सकते हो कि इस युद्ध की जानकारी हरिविजय सिंह सूरी की किताब हमीद मद मर्दन से प्राप्त होती है। इनके जो काल है जयद्रथ सिंह का काल, इसको स्वर्ण काल माना जाता है। लिख लिया सब पॉइंट, क्या क्या पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट तो यही है, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया, चित्तौड़। इनके समय में कौन सा युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। किनके किनके बीच हुआ था, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश कहाँ का राजा है, दिल्ली का। जयद्रथ सिंह कहाँ के हैं, मेवाड़ के हैं, कहाँ के हैं, मेवाड़ के। लेकिन उस युद्ध में जीत किनकी हुई, जयद्रथ सिंह की। लेकिन एक कांड हो गया, कांड क्या हुआ, तो इल्तुतमिश ने एक जगह था नगदा, इसको लूट लिया। क्लियर है। इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हरि सिंह सूरी की किताब है हमीद मद मर्दन, इससे मिलती है ना। इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जयद्रथ सिंह के, हाँ, जयद्रथ सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बस समझ गई। तो यही कहानी है मिला जुला करके जयद्रथ सिंह का। अगला राजा बनने वाले जो हैं उनका नाम है राजा रतन सिंह, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, है ना। इसके समय जो राजा होगा, जो दिल्ली का सुल्तान होगा, वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ हाँ वही। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। कल हम लोग पढ़ेंगे राजा रतन सिंह के बारे में, पूरी कहानी चलेगी उनके बारे में, पूरी कहानी है इनके रतन सिंह का। की बुक में मिलता है, ये नीचे क्या है, हमीद, उसके तब्बा का नाम है हमीद मद मर्दन, हमीद मद मर्दन। इतना जोर से क्या बोलना है, हमीद मद मर्दन। बोले थे ना कि 2 किलोमीटर फायदा है, वही से कन्फ्यूजन में हो तुम। आपके नाम आए तो खिला दिए हाँ